हेलो स्टूडेंट। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने हमें कमेंट भी किया था, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैसेज भी किया था कि सर हम पढ़ना तो चाहते हैं बट हमें टाइम नहीं मिलता। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को कहना है कि सर पढ़ना तो चाहते हैं बट टाइम बचता ही नहीं है हमें कि हम सेल्फ स्टडी भी कर सकें। तो आज हम बताने वाले हैं कि टाइम हम कैसे बचा सकते हैं। और दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात जानेंगे कि जो टॉपर है वो टाइम कैसे निकाल पाते हैं, कैसे एक्स्ट्रा वो टाइम पर निकाल कर वो पढ़ाई करके और टॉपर बनते हैं। इन सभी बातों पर हम डिस्कस करेंगे। देखिए मोस्टली ये 5 से 7 मिनट की वीडियो होंगी बट ये वीडियो शायद आपके लिए बहुत ही वरदान की तरह साबित हो। तो चलिए एक एक करके, सबसे पहली बात, आज के इस वीडियो में हम 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट हम पॉइंट को बताएंगे जिसको नोट डाउन आप सभी को करना है और यही 8 पॉइंट से आपको पूछे जाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए पॉइंट नंबर यहां पे सबसे पहला हम 1 जानने वाले हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है कि हर किसी के पास कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे ही होते हैं। फर्क यही होता है कि उसका उपयोग किस प्रकार हो रहा है। प्रत्येक स्टूडेंटों के पास कितने घंटे? 24 घंटे ही तो समय है ना। चाहे वो कमजोर से कमजोर स्टूडेंट हो, चाहे वो बहुत ही टॉपर स्टूडेंट क्यों ना हो, सभी के पास कितने हैं? 24 घंटे ही हैं। जरूरी बात यह है दोस्त कि कौन अपने समय का सही उपयोग करता है, कौन सही उपयोग करके अपनी पढ़ाई पर लगाता है और टॉपर बनता है, ठीक है ना। तो मोस्टली बात यह है दोस्त, सभी के पास 24 घंटे ही है। आप अपने समय का सही उपयोग कर रहे हैं या नहीं, ये स्वयं अपने आप से आप पूछ लीजिए। तो सबसे पहली बात मैं यही कहूंगा यहां से कि देखिए 24 घंटे प्रत्येक स्टूडेंटों के पास होते हैं। तो आप इस 24 घंटे जो है ना, 24 घंटे का सही इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है ना। आज जैसे सही इस्तेमाल करना है आपको 24 घंटे का, किस प्रकार करना है वो भी हम बताएंगे। पहली पॉइंट्स याद रखेंगे, इस 24 घंटे का आपको सिंपल सी बात है ध्यान देना है। इसमें से आप ऐसे ले लीजिए कि 7 घंटे आपको सोना है, 7 घंटे आपको क्या करना है, 7 घंटे मान लेते हैं कि घर का कोई कार्य करना है। अब बचे कितने 10 घंटे। अब 10 घंटे पढ़ने में आप निकाल सकते हैं। 7 घंटे हमने सोने के लिए दे दिया, 7 घंटे आपको किसके लिए? कोई भी कार्य करने के लिए दे दिया। घर के बहुत सारे काम होते हैं वो कर लीजिए। बटे आपके 10 घंटे। 10 घंटे में से 10 घंटे भी हम नहीं कर रहे हैं पढ़ने के लिए, हम कह रहे हैं मात्र इसमें से 5 घंटे आप पढ़ लीजिए, वही बहुत है। बट 5 घंटे कंसिस्टेंट पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए तो ये हमारा पहला पॉइंट है। अभी हम टाइम टेबल पे भी बात करेंगे कि कैसे टाइम टेबल आपको बनाना है, उस पर भी हम जान लेंगे। दूसरा हमारा यहाँ पे पॉइंट्स आता है, सुबह और रात को सिर्फ 1 घंटा सेल्फ स्टडी करना है। देखिए अक्सर स्टूडेंट ऐसे हैं जो चाहते तो हैं टॉपर बनना बट उनको सेल्फ स्टडी के लिए कहा जाए कि भैया आप सेल्फ स्टडी कितना करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं आप सेल्फ स्टडी कितना करते हैं? तो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, सर हम तो सेल्फ स्टडी करते ही नहीं है। वीडियो से आपका देख लेंगे, स्कूल में चले जाएंगे, कोचिंग में चले जाएंगे, बस हो गया। जो होमवर्क मिला उसको थोड़ा सा याद करके सुना देंगे, यही है। ऐसे सेल्फ स्टडी नहीं ना होता जी। सेल्फ स्टडी अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब टॉपर बनना तो मुश्किल है ना। तो इसलिए मैं कहूंगा कि सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिएगा। पर डे कम से कम, मैं यही कह रहा हूं कि पर डे प्रत्येक दिन आपको क्या करना है, सिर्फ 1 घंटे, या तो सुबह में या तो रात को आपको सेल्फ स्टडी करना है। सेल्फ स्टडी में आप जितने टॉपिक पढ़े हुए हैं उसका रिवीजन कीजिए, सभी नए नए टॉपिक को देखिए, खोजिए कि कौन कौन से टॉपिक बार बार पूछे गए हैं, उन सभी को तैयार करना। तो आज से याद रखेंगे कि सेल्फ स्टडी आप जरूर करेंगे, मतलब दिन में कम से कम 1 घंटा आप देंगे, सुबह में या शाम को। सुबह में सोकर उठे, फ्रेश होने के बाद 1 घंटे दे दीजिए, या रात को सोने से 1 घंटे पहले आप सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारा दूसरा जो पॉइंट्स था, दूसरा हमारा पॉइंट्स है, ये भी आप समझ के होंगे। चलिए अपने तीसरे पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट्स है मोबाइल। देख लीजिए यहां पे समझिएगा, मोबाइल इक्वल टू स्टडी टूल्स, टाइम वेस्ट नहीं। मतलब यहां पे ये हम कह रहे हैं कि जो हमारा मोबाइल है ये स्टडी मतलब पढ़ाई का एक औजार होना चाहिए, एक टूल होना चाहिए, ना कि समय वेस्ट करने का होना चाहिए। देखिए मोबाइल पर बहुत सारे रील्स भी आ रहे हैं, ठीक है, कॉमेडी वीडियो भी आ रहे हैं, मूवी आ रही है, सीरियल आ रहे हैं, तो ये सब आप देख सकते हैं। वो देखेंगे तो आपका क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा।
तो मोबाइल स्टूडेंटों के लिए मैं कह रहा हूं, मोबाइल क्या है, मोबाइल आपके लिए स्टडी का टूल्स है जिसमें आप वीडियो देख सकते हैं, एजुकेशनल वाले, मोटिवेशनल वाले, न्यूमेरिकल का, इस तरीके से सब देख सकते हैं, ठीक है ना कि आप टाइम वेस्ट कीजिएगा। तो ये बात आप याद रखेंगे कि मोबाइल पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए है तो ठीक है, परंतु उसको स्क्रॉल करने के लिए या सिर्फ 1 घंटे, सिंपल सी बात मैं कहूँ, मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिएगा। आप भी जानते हैं कि मोबाइल के सही इस्तेमाल कैसे हमें करना है, ठीक है। चलिए, ज़्यादा हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमसे ज़्यादा तो आप ही जानते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ भैया मोबाइल का सही इस्तेमाल करिए दोस्त, आप टॉपर जरूर बनेंगे। अगला हमारा आता है कि डेली क्या करें, डेली 2 टॉपिक्स को, कम से कम 2 टॉपिक्स को तैयार करने हैं। और फर्स्ट स्टेप क्लोज टू सक्सेस, मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है दोस्त कि डेली आपको कम से कम मैं कह रहा हूं कि प्रत्येक सब्जेक्ट से 2-2 टॉपिक तैयार करें। 2-2 टॉपिक भी तैयार करते हैं ना तो आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपना रिवीजन कर पाएंगे। प्रत्येक दिन 2-2 टॉपिक तैयार किए, 2 टॉपिक फिजिक्स का, 2 टॉपिक केमिस्ट्री का, 2 टॉपिक हिंदी का और 2 टॉपिक इंग्लिश का। इतना अगर 8 टॉपिक हमेशा तैयार करते हैं तो बहुत हो जाएगा दोस्त, बहुत हो जाएगा। बट कंसिस्टेंट, ये एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी मतलब निरंतरता, ठीक है ना, लगातार आपको पर डे करना है, ठीक है ना। चलिए, अगला हमारा आता है कि 25 मिनट स्टडी और 5 मिनट का ब्रेक, ठीक है ना। ये क्या करता है, ये आपको हाई फोकस बनाता है। मतलब क्या है कि आपको लगातार कोई भी पढ़ाई नहीं करना है। आप जब पढ़ रहे हैं तो मतलब मान लेते हैं आधे घंटे के लिए आप बैठिए, तो उसमें से 25 मिनट आप फिजिक्स का कोई टॉपिक है उसको याद कीजिए। अब 5 मिनट फिर से आप 5 मिनट ब्रेक ले लीजिए। अब इस ब्रेक में आप क्या कर सकते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, 25 मिनट पढ़ लिए, फिर अपने रूम से बाहर निकलिए, बाहर जाकर थोड़ा सा धूप ले लीजिए, फिर 5 मिनट, जैसे 5 मिनट ज़्यादा देर नहीं लेंगे, तुरंत ही बुझ जाएंगे, फिर धूप लेकर फिर आ जाइए घर में, फिर रूम में आकर बैठ के पढ़िए, फिर आधे घंटे हुए फिर रूम पे बाहर निकलिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। इस तरीके से फ्रेश होकर बार बार स्टडी करना है, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि 2 घंटे लगातार 1 घंटे बैठ गए, उसके बाद मन हार गया तो कह रहे हैं भैया कॉपी किताब बंद कीजिए, रहने दीजिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चलिए, अगला हमारा आता है 6 नंबर, हमारा 6 पॉइंट है कि फोकस इक्वल टू टॉपर माइंडसेट। ये याद रखेंगे, फोकस इक्वल टू टॉपर माइंडसेट, ये आपको तैयार करना है। मतलब क्या है कि जो अगर फोकस आप करते हैं तो वही टॉपर माइंडसेट है, ठीक है ना। मतलब सिंपल सी बात है, टॉपर क्या करते हैं, टॉपर फोकस करते हैं। फोकस हमारा ये गोल है, हमारा फोकस है कि भैया हमें करना है तो करना ही है। तो इस तरीके से आपको भी फोकस करना है कि प्रत्येक दिन 2-2 टॉपिक तैयार करने हैं तो करने ही है प्रत्येक सब्जेक्ट का, ठीक है ना। तो फोकस ये होना चाहिए। अगला हमारा आता है, हमारा जो है 7th नंबर हमारा पॉइंट्स जो है कि रिवीजन ही असली प्रिपरेशन है। क्या है, रिवीजन ही असली प्रिपरेशन है। रिवीजन जो स्टूडेंट नहीं कर रहे हैं उनका कुछ नहीं होने वाला, टॉपर तो भूल जाइए। रिवीजन ही मतलब हम कह सकते हैं असली पढ़ाई है, तो रिवीजन जरूर कीजिएगा। और रिवीजन के लिए मैं कह रहा हूं कि सेल्फ स्टडी करने के लिए, सेल्फ स्टडी में आप रिवीजन भी कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जो आपने पढ़ा आज उसको रात को सोने से पहले एक बार रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन कर लीजिए। पर डे आपको करना है, ठीक है ना। तो ये बहुत ही बेनिफिट आपके लिए साबित होगा। नेक्स्ट और हमारा अंतिम जो पॉइंट्स आता है वो है बिलीव योर सेल्फ, खुद पर विश्वास रखें। जिन स्टूडेंटों को खुद पर विश्वास नहीं, बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है टॉपर बनना। टॉपर को खुद पर विश्वास होता है कि हाँ मैं टॉपर बन सकता हूँ। पहले आप खुद पर अपना अंदर विश्वास लाइए, फिर मेहनत कीजिए, अच्छे तरीके से जी जान लगाकर पढ़ाई कीजिए, टॉपर आप जरूर बन जाएंगे। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हमने आपको बताने का प्रयास किया। इस तरीके से आप टाइम निकाल कर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है। टाइम निकालने का मतलब सुबह सोने से 1 घंटे पहले आप अपना रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि स्कूल में जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको पढ़िए, मोबाइल का सही इस्तेमाल कीजिए। आप उसको स्टडी के लिए, मोटिवेशनल वीडियो के लिए, न्यूमेरिकल के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए उस टाइप का वीडियो देखिए मोबाइल से। ज़्यादा घूमने फिरने पर भी फोकस ना करके अपने पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि समय बहुत ही कम बच गया है।
तो मैं आशा करता हूँ कि प्रत्येक स्टूडेंट इस बातों को समझेंगे ध्यानपूर्वक और इस तरीके से पढ़ाई करेंगे और रिवीजन भी ज़रूर करेंगे। अदरवाइज वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए दोस्त, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।